हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, शिक्षकों कर्मियों के वेतन के लिए 280 करोड़ रुपए, छुट्टी के दिन भी खुला रहेगा स्वास्थ्य विभाग। झारखंड सरकार ने शिक्षकों व कर्मियों के वेतन के लिए 280.28 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के मुताबिक अब अवकाश में भी स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मियों के वेतन के लिए 224.48 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए है। साथ ही सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों के स्वीकृति पद का अवधि विस्तार देते हुए उनके वेतन में 55.80 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। बता दें कि राज्य में वर्तमान में उर्दू शिक्षकों के 4,401 पद के विरुद्ध 689 शिक्षक कार्यरत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसदों विधायकों से 10 व 11 मई को सीधी बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सोमवार 10 मई और इसके अगले दिन मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सभी सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक करेंगे और उनके विचार जानेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी सूचना के अनुसार 10 मई को दिन के 11:30 बजे से संताल प्रांगण और पलामू प्रमंडल के सांसदों एवं विधायकों से कोविड महामारी को लेकर बैठक करेंगे। इसके अगले दिन मंगलवार को उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर एवं कोल्हाल प्रखंड के सांसदों एवं विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महामारी की स्थिति के संबंध में बैठक करके सभी के विचार जानेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संजीवनी वाहन सेवा शुरू, 24 घंटे निर्बाधा रहेगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। धनबाद उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने शनिवार की शाम सदर अस्पताल से 3 संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वाहन को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर चंद मिनट में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए संजीवनी वाहन का इस्तेमाल होगा। संजीवनी वाहन 7 दिन 24 घंटे ऑपरेशन मोड में रहेंगे। कंट्रोल रूम में ऑक्सीजन आपूर्ति की सतत निगरानी के लिए इसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस से लैस किया गया है। संजीवनी वाहन के शुरू होने से अब धनबाद जिले के मरीजों को प्राण वायु ऑक्सीजन के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की व्यवस्था नहीं है। इन्हें सीधी निर्बाधा आपूर्ति कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि 15 मई तक लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। लोगों को 15 मई तक गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के कई जिलों में तेज गति से हवा चलने और कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं शनिवार को राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हुई है। वहीं आज 9 से लेकर 13 मई तक राज्य में कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका असर दक्षिण और मध्यम जिलों में पड़ेगा। कहीं कहीं हल्के और मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो काम की खबर, रांची हावड़ा के बाद अब रांची धनबाद और रांची देवघर इंटरसिटी को भी बंद करने की तैयारी। रेलवे ने बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। कोरोना की पहली लहर के बाद जहां अभी सही से सभी ट्रेन चलनी शुरू भी नहीं हुई थी कि अब एक बार फिर से दूसरी लहर का प्रकोप ट्रेनों में ब्रेक लगाने लगा है। रांची से खुलने वाली 2 ट्रेन रांची धनबाद इंटरसिटी और रांची देवघर इंटरसिटी को बंद करने की तैयारी चल रही है। दोनों ट्रेन ईस्टर्न रेलवे के अंदर आती है, इसलिए रांची रेल मंडल इसे बंद करने का फैसला नहीं ले सकता है। इसलिए इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। सहमति मिलते ही इसका परिचालन बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले 7 मई से ही रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन को बंद कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोर्ट से मिली सहूलियत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोर्ट ने सरकार को दिए सीज सिलेंडर इस्तेमाल करने के आदेश। राज्य भर के थानों से मिल सकते हैं 250 सिलेंडर। राज्य के विभिन्न मालखानों में रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए किया जाएगा। थानों के मालखाने में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर को झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल रिलीज करने का निर्देश दिया है। शनिवार को अवकाश होने के बावजूद महाधिवक्ता राजीव रंजन के आग्रह पर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए हैं। सरकार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर अदालत से पुलिस और विभिन्न एजेंसियों की ओर से जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर को रिलीज करने का आग्रह किया है ताकि आपात स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जब्त सिलेंडरों को रिलीज करने के निर्देश सभी जिला जज को दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहले मंत्री और अब विधायक की शपथ लेने वाले झारखंड में पहले नेता बने हफीजुल हसन। झारखंड में पहले मंत्री और अब विधायक सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हफीजुल हसन पहले नेता बन गए हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित हफीजुल हसन को शनिवार को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाई। वही विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यहां उनकी शिष्टाचार भेंट की और मुख्यमंत्री ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना बेकाबू। पिछले 24 घंटे में पहली बार 4000 से ज्यादा मौतें, लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा नए केस। देश में अब हर दिन न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौत के मामले में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। पहली बार भारत में एक दिन में 4000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया है। वही चौथी बार और लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4,01,078 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 4187 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,18,609 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के लिए अच्छी खबर। शहर के बड़े अस्पतालों में कम होने लगी है कोविड मरीजों की भीड़। एचपीआई ने कहा कि मई के आखिरी तक रांची में स्थिति बेहतर होने की उम्मीद। रांची के लिए अच्छी खबर है कि रांची में संक्रमितों की संख्या कम होने के साथ साथ मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी बढ़ रही है। इसके साथ ही सरकारी तैयारी भी अब नजर आने लगी है। इसी का नतीजा है कि निजी अस्पतालों में जिस तरह एक सप्ताह पहले बेड के लिए कोहराम मच रहा था, अब यह स्थिति नियंत्रण होती दिख रही है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया के झारखंड चैप्टर के प्रेसिडेंट योगेश गंभीर ने बताया कि रांची में संक्रमितों की संख्या में 60% की गिरावट आई है। एक सप्ताह पहले यहां 1700 से अधिक मरीज मिल रहे थे, जो अब घटकर 1000 के नीचे चले गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अच्छी बात है और बड़ी वजह है कि अस्पतालों में मरीज की संख्या में कमी आई है। उन्होंने बताया कि मई के आखिरी तक स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इस दिन से लगेगा 18+ वालों को कोरोना वैक्सीन। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड में 18 से 44 वर्ष के नागरिकों का टीकाकरण 1 से 2 दिनों में शुरू होगा। राज्य में इस आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने की बाकायदा तेज हो गई है। झारखंड को सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की 1 लाख डोज शनिवार को आवंटित हो गई है। इससे पहले भारत बायोटेक से 1,34,000 कोविशील्ड की डोज झारखंड को मिल चुकी है। इसमें 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए 2,34,000 डोज वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। राज्य सरकार इस स्थिति में पहुंच गई है कि इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू किया जा सके। राज्य सरकार ने हालांकि अभी तक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की तिथि घोषणा नहीं की है, लेकिन शीघ्र टीकाकरण शुरू करने का लगातार प्रयास चल रहा है। इधर कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेखा ने गिरिडीह में 15 मई से इस आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण शुरू होने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में एक्शन मोड में पुलिस। दोपहर 2 बजे के बाद दुकान खुली तो दर्ज होगी एफआईआर। रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर लापरवाही भारी पड़ेगी। जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। दोपहर 2 बजे के बाद दुकान खुली रही तो पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उल्लंघन करने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण में गाइडलाइन का पालन कराने के लिए रांची पुलिस अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पुंदाग ओपी की पुलिस ने रोक के बाद भी एकलव्य अपार्टमेंट के समीप स्थित कपड़ा दुकान सिमरन स्टोर को सीधे सील कर दिया है। साथ ही प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन का पुंदाग ओपी में प्राथमिकता दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9 मूवमेंट के समय रांची में फायरिंग। रास्ते के लिए हुई झड़प के दौरान युवक ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, 3 घायल, जांच में जुटी पुलिस। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के सैटेलाइट चौक के पास फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। रास्ते को लेकर शुरू हुई झड़प इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने हथियार निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस क्रम में 3 लोगों को गोली लगने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने में जुटी और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यह घटना उस दौरान घटी जब रांची में नो मूवमेंट लागू है। रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। सभी आने जाने वालों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सखी मंडल की 23 लाख दीदियां कोरोना वॉरियर्स के रूप में ग्रामीणों को कर रही है जागरूक। झारखंड में सखी मंडल की 23 लाख महिलाएं ग्रामीण इलाकों में लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रही है। सखी मंडल की महिलाएं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा सखी मंडल की महिलाओं को कोरोना से बचाव एवं टीकाकरण के फायदे को लेकर ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें दुमका की सावित्री दीदी ने 100 से अधिक ग्रामीणों को टीके लगवाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक विनोद सिंह हुए कोरोना संक्रमित।
कोविड-19 की दूसरी लहर ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से संक्रमित होने की बात विधायक ने शनिवार को शेयर की है। उन्होंने कहा कि वे डॉक्टर से संपर्क में हैं और सब कुछ ठीक है। फिलहाल उन्होंने आमजनों से बहुत जरूरी कार्य होने पर ही संपर्क करने की अपील की है। इधर विधायक के कोरोना संक्रमित होने की खबर से उनके शुभचिंतक और पार्टी कार्यकर्ताओं में मायूसी है और उन्होंने जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीके का 70% कोटा दूसरी डोज के लिए 30% नए को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जो लाभार्थी कोविड टीके की दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही अनुशासनात्मक टीकाकरण कार्यक्रम समय पर पूरा किया जाए। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार के माध्यम से राज्यों को कोविड टीके की जितनी आपूर्ति हो रही है उसमें से 70% का इस्तेमाल दूसरी खुराक देने के लिए किया जाए, जबकि पहली खुराक के लिए 30% का इस्तेमाल हो। मंत्रालय ने कहा है कि अभी 12 राज्यों में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक है, जबकि 7 राज्यों में यह संख्या 50,000 से 1 लाख के बीच है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 4 कपड़ा दुकान सील। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं सुधरने पर शनिवार को जिले में 1 दर्जन से अधिक कपड़ा दुकानों को सील कर दिया गया है। शहर में 4 कपड़ा दुकानों को सील किया गया है, जबकि 5 से 1-1 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रमिकों ने वापसी की गुहार लगाई। देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के कारण तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से झारखंड के प्रवासी श्रमिकों में बेचैनी बढ़ गई है। यही कारण है कि राज्य कंट्रोल रूम में संपर्क करने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या में एकाएक इजाफा देखा जा रहा है। मार्च में 1134 कॉल, अप्रैल में 1890 कॉल पूरे महीने के दौरान प्राप्त हुआ था, जबकि मई के पहले सप्ताह में ही 9,095 कॉल प्रवासी श्रमिकों के आ चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई, कर्नाटक में फंसे श्रमिकों ने विशेष ट्रेन की मांग की है। उनके पास पैसे नहीं है। कर्नाटक से 887 प्रवासी श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। फिलहाल उन्होंने वापसी को लेकर स्पष्ट नहीं कहा है। दूसरी ओर 328 श्रमिकों ने कर्नाटक से झारखंड वापसी के लिए पंजीकरण कराकर राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 47 स्कूलों में बनाया जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन सेंटर को तैयार करने की बाकायदा शुरू कर दी गई है। रांची के 47 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने उक्त स्कूलों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है और पत्र में स्कूलों के 3 कमरों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की बात कही है, जिसके लिए तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। डीआईओ ने पत्र में कहा है कि बिजली सुविधा युक्त 3 कमरे वैक्सीनेशन सेंटर के लिए तैयार करें और इसके लिए किसी एक शिक्षक को ही होल्डर के रूप में नामांकित करने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों से भी बड़ा दुश्मन खड़ा हो गया है झारखंड पुलिस के सामने। आप भी जानिए, झारखंड में इन दिनों पुलिस के लिए नक्सलियों से ज्यादा चुनौती कोरोना वायरस दे रहा है। अभी कोरोना वायरस ही नक्सलियों से बड़ा दुश्मन बन बैठा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महज 1.5 महीने के भीतर 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी पदाधिकारी को कोरोना वायरस ने बीमार कर दिया है। पूरे 1 साल में कोरोना वायरस से 24 पुलिसकर्मी पदाधिकारी की मौत हो गई है, जिसमें 10 पुलिस पदाधिकारी कर्मी इस 1.5 महीने के भीतर इस वायरस के चलते बीमार होकर जान गंवा बैठे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में लगे जवान व पदाधिकारी भी वायरस से अपनी जान बचाने में जुटे हैं। जंगलों में बने पुलिस पिकेट में भी सुबह की शुरुआत काढ़ा से हो रही है। मास्क व सैनिटाइजेशन ही इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट का काम कर रहा है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान भी अब नाम मात्रा के चल रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।